हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। तो देखिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि से हमने लिखा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसका हमें टाइम रिस्पांस निकालना है। तो पहले अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होगा। ये एक ब्लॉक बनाया आपने, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, एक समिंग पॉइंट लगा दिया। इधर से ये इनपुट सिग्नल आ रहा है आर एस, और यहाँ पे ये जो इसका जो पाथ गेन है ओमेगा एन अपॉन एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, ठीक है। और ये हो गया इसका आउटपुट। और चूंकि यूनिटी फीडबैक है इसलिए हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला हमें पता है, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी एस कितना हुआ, यहाँ पे जी एस दिया हुआ है ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। और एच एस क्या है, यूनिटी फीडबैक है, तो एच एस हो गया वन। तो इसकी ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे तो सी एस अपॉन आर एस जो आएगा वो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ जाएगा सीधा सीधा ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी, ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, और ये चीज़ आप पढ़ भी चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमने इनपुट सिग्नल कौन सा दे रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट क्या होता है, तो ये इनपुट फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग इसके टाइम रिस्पांस की बात करेंगे कि अगर यूनिट स्टेप इनपुट जो है हम सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को देते हैं तो हमें क्या रिस्पांस मिलेगा। तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे कि जब सी एस इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक, इनटू आर एस। तो आर एस क्या हो जाएगा, या आपने लिख दिया इनटू आर एस। अब यूनिट स्टेप के लिए आर एस की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम है यूनिट स्टेप के लिए आर एस की वैल्यू होती है वन बाई एस फॉर यूनिट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से सी एस इज इक्वल टू सीधा सीधा हो गया ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू वन बाई एस, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, सिंपली आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, यानी ये सीधा सीधा आपका हो गया ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू एस एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और सिंप्लीफाई करने से पहले, ठीक है, इससे पहले आपको हम बता दें कि आप इसमें क्या कीजिए, आप रिप्लेस कर दीजिए इस एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, आपको पार्शियल फ्रैक्शन में आसानी रहेगी इसलिए बता रहे हैं। आप इसको रिप्लेस कर दीजिए एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर वन माइनस जीटा स्क्वायर। इससे आप रिप्लेस कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि इस इक्वेशन को जब इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी सी एस इज इक्वल टू वन बाई एस इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर वन माइनस जीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको धीरे धीरे हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें आगे जब पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आसानी रहेगी। अब इसमें क्या कीजिए, अब इसमें आप इस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू वन माइनस जीटा स्क्वायर को आप क्या कीजिए, ओमेगा डी लिख लीजिए, ओमेगा डी का स्क्वायर। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन करना रह जाएगा वो करना रह जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस
इंटू एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर लीजिए। तो जब इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो वो स्टेप्स आप कर लीजिएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करना आप सब लोगों को आता है। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद ये सीधा सीधा आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू, ठीक है, सी एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/s, ठीक है, माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप और ब्रेक कर सकते हैं, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 1/s माइनस, इसको आप और ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई s प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म आ जाएगी जीटा ओमेगा एन बाई ओमेगा डी इंटू ओमेगा डी डिवाइडेड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसके बाद आप इसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए। तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो सी टी इज इक्वल टू हमारा सीधा सीधा आ जाएगा, सी टी इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू कॉस ओमेगा डी टी प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी इंटू ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, ये आउटपुट इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए। ठीक है, जहाँ पे आपको मालूम है कि अभी आप पीछे जो हम लोग लिया था ओमेगा डी बराबर क्या था, ओमेगा डी बराबर ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर था। ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब इसमें हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसमें फर्दर हम लोग काम करके इसका पूरा जो है टाइम रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें इसको और सिंप्लीफाइड ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, साइन फाई, ऐसे समझ लीजिए आप। तो इससे आप निकालोगे तो कॉस फाई क्या आएगा, कॉस फाई आपका सीधा सीधा जीटा आ जाएगा और टेन फाई आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा, ये आ जाएगा। तो इसलिए आपका सी टी कितना हो जाएगा, सी टी हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर और अंदर आ जाएगा इसके साइन फाई कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा डी टी, ये आ जाएगा। तो इसको आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये फाइनल इक्वेशन आ गई सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की, जहाँ पे ओमेगा डी क्या है आपको पता है, जहाँ पे हमने फाई क्या माना है वो आपको, ये दो एजम्पशन जो है, ये ओमेगा टी क्या है ये भी आपको पता है, और ये फाई का इंट्रोड्यूस जो हमने किया है वो भी यहाँ से किया है। ठीक, तो इस तरह से हम इसकी आउटपुट इक्वेशन को
लिख सकते हैं, या इसको अगर आप 10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आप ये भी लिख सकते हैं सी टी इज इक्वल टू 1 - e⁻ जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर साइन, ठीक है, ये हो जाएगा साइन में ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर, ये तो जो आपने ओमेगा टी माना था वो हो गया, इंटू टी प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आपकी सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की आउटपुट इक्वेशन आ गई। दिस इज द आउटपुट इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। इसमें कौन सी चीज क्या है ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना। अब इसमें जितनी चीजें आपकी शुरू में थी वही सारी चीजें हैं, फाइव भी हमने रिप्लेस कर दिया, ओमेगा टी भी हटा दिया। दिस इज द आउटपुट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। अब अगर इसमें स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें कि द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ सी टी, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा ई एस एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी सी टी। तो इसको जब आप यहाँ रखेंगे तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो हो जाएगा ये पूरा, और ये पूरा को जीरो कर देगा, सीधा सीधा आपका आ जाएगा 1, ठीक। इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट वैल्यू भी 1 आ गई, और इनपुट क्या था, आर टी भी हमारा क्या था, यूनिट स्टेप था 1 था। इसका मतलब कि देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस सिस्टम में, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में कोई एरर, देयर इज नो एरर एट स्टेडी स्टेट, कोई एरर नहीं आती है। तो इसीलिए देखिए फर्स्ट ऑर्डर में आ रही थी और सेकेंड ऑर्डर में नहीं आ रही है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर इज बेटर देन द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें जो हमने ऊपर जो अभी आपको जो डेरिवेशन किया है उसमें जो हम लोगों ने कौन सी चीज क्या थी वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ओमेगा एन था वो क्या है, वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप लिख लीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा जो आया था ओमेगा डी, जो हम लोगों ने लिया था ओमेगा डी, वो क्या है, वो है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। डैम्पिंग क्या होती है क्या नहीं होती है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीटा ओमेगा एन क्या है, ये है डैम्पिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर, या कह सकते हैं आप एक्चुअल डैम्पिंग, या इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट भी कहा जाता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब इसमें एक जो चीज रहेगी कि डैम्पिंग, जो हमने वर्ड यूज किया, डैम्पिंग क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे उससे, और उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट केसेस सेकेंड ऑर्डर, ये जो अभी हमने या आउटपुट लाए हैं, अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो डैम्पिंग फैक्टर जीटा है, समझ रहे हैं आप। तो दो तीन तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे आपका अंडर डैम्ड होता है, ओवर डैम्ड होता है, क्रिटिकली डैम्ड होता है। तो ये क्या होता है और इस कंडीशन में ये जो हमारा सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है ये किस तरह बिहेव करता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।